दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 16 दिसंबर सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक R&D यानी कैस्टर सीड एंड कैस्टर ऑयल के ऊपर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचा पाएँ। साथ साथ एक और आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने इलाके के कैस्टर सीड के भाव और कैस्टर सीड की तेज़ी मंदी का आपके इलाके में क्या चल रहा है, अपना नाम लिखकर उसका कमेंट बॉक्स में अवश्य आप कमेंट्स कीजिए। खबर निकल के आ रही है कि चीन में 2022 में R&D तेल का बफर स्टॉक लगभग समाप्ति की ओर है और 2023 में भारत का निर्यात बढ़ने की संभावना बन रही है। दिसंबर में लगभग 30 से 35 हज़ार टन और जनवरी में 35 हज़ार टन R&D तेल यानी कैस्टर सीड ऑयल का निर्यात का अनुमान लगाया जा रहा है। R&D की नई फसल लगभग 18 लाख टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग 1.5 लाख टन रहने का भी अनुमान बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकन और यूरोपियन देशों में R&D तेल के निर्यात में कोई भारी फ्लक्चुएशन 2022 में नहीं दिखाई दी। इससे भी 2023 में R&D तेल की जो एक्सपोर्ट है वो बरकरार रहने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। गौरतलब है कि साल 2022 में चीन की R&D तेल का निर्यात 20 से 25% घट गया है, जो कि साल 2023 में कवर होने का अनुमान है, क्योंकि चीन ने साल 2022 में R&D तेल के भाव ऊंचे के कारण आयात यानी इंपोर्ट करने के स्थान पर अपना बफर स्टॉक का उपयोग किया। अब चीन में R&D तेल की पाइपलाइन बिल्कुल खाली होने के समाचार मिल रहे हैं और 2023 में चीन 20 से 25% अधिक R&D तेल का आयात कर सकता है, क्योंकि उसका बफर स्टॉक अब समाप्ति की ओर हो सकता है। नवंबर महीने में R&D तेल का निर्यात 35,000 टन की धारणा की तुलना में 42,000 टन हुआ था, लेकिन दिसंबर में 30 से 35,000 टन R&D तेल का निर्यात होने का एक्सपेक्टेशंस है, अनुमान है। चीन, अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्रिसमस की छुट्टी के कारण दिसंबर में बल्क शिपमेंट कम हुआ है। चीन की R&D तेल की डिमांड पिछले एक हफ्ते में काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जिसके कारण जनवरी में कम से कम 35,000 टन R&D तेल के शिपमेंट यानी निर्यात होने की संभावना बन रही है। फिलहाल नई कैस्टर यानी R&D की अराइवल हो रही है और भाव ऊंचा होने के कारण पुरानी R&D भी शानदार तरीके से बिकवाली आ रही है। R&D तेल की डिमांड है, उतनी ही R&D प्रत्येक मिल को ईजिली अवेलेबल भी हो रही है। कच्छ में फिलहाल दैनिक 8 से 9 हज़ार बोरी का कामकाज हो रहा है, जिसमें 4 से 5 हज़ार बोरी नई R&D की आवक हो रही है। अगले यदि कुछ दिनों में देखें तो नई R&D की आवक यानी अराइवल बढ़ने वाली है। उस समय डिमांड की आवक की मात्रा में कम होगी। दिसंबर एंड तक R&D के भाव में मजबूती बनी रहने की संभावना बन रही है और R&D की नई फसल 18 से 20 लाख रुपए टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1.5 लाख टन होने का अनुमान है। नए सीजन में 19.50 से 20 लाख टन R&D की सप्लाई रहने की उम्मीद है और चीन की R&D तेल की डिमांड यदि शानदार हो या रिकवर हो तो 2023 में 7 लाख टन R&D तेल का निर्यात और 2 लाख टन डेरिवेटिव्स और लोकल खपत की गणना करें तो पूरे देश में लगभग 18 लाख टन R&D की ज़रूरत होगी। हर वर्ष कम से कम 1.5 से 2 लाख टन R&D की कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होती है। इसमें 2023 में सप्लाई डिमांड का चित्र अब बिल्कुल कट टू कट रहेगा और इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं शायद ना रहे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बिल्कुल नेक टू नेक है। एक और महत्वपूर्ण बात कि R&D ने इस बार अच्छे दाम किसानों को कमा के दिए हैं, साथ साथ इसकी डिमांड भी लगातार रही है। दोस्तों, देश दुनिया की खबर के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, खाद्य तेल चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर मूंगफली हो, तिल हो, R&D हो, इन सभी पर आप हमसे विशेष रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन और सरसों के अंदर, पाम ऑयल के अंदर आने वाले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना बन रही है। क्या वो तेज़ी के होंगे या मंदी के, उसके लिए भी आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मत कहना कि हमने आपको
आगाह नहीं किया था। याद कीजिए हमारा सितंबर का अपडेट, जिसमें हमने तेज़ी की बात कही थी अक्टूबर महीने में, जबकि सभी मार्केट विशेषज्ञ सोयाबीन सरसों के अंदर सोयाबीन सरसों या फिर पाम ऑयल में कमजोरी की बात कर रहे थे। लेकिन अक्टूबर नवंबर शानदार रहा खाद्य तेलों के लिए। तो दोस्तों विशेष रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट।